और लड़कियों को तो खासकर ये बात समझनी है बेटा, अब दुनिया बहुत तेज गति से बदल रही है। अब आने वाले टाइम में सिर्फ एक चीज की इंपॉर्टेंस रह जाएगी, वो होगी आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपके अंदर कितना एप्टीट्यूड है, किस चीज को लेकर आपका कैलिबर कितना है। अगर आने वाले समाज की मैं बात करूं तो अगर आप अपने आप में फाइनेंशियली पैसे नहीं कमाती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपके खर्चे कोई दूसरा उठाएगा। जैसे इंडिया में ना दिमाग में एक मेंटल मेकअप क्या कर रखा है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, भाई पिताजी अच्छा कोई बढ़िया तगड़ा सा घर बार देखेंगे, बढ़िया रिश्ता देखेंगे, अच्छे पैसे लड़के कमाता होगा, बैक स्ट्रांग होगी, बढ़िया घर में शादी कर देंगे। ऐसा ही देखते हैं ना जनरली इंडिया में। लेकिन बेटा एक तुम्हें बात बता दूं, जो लड़कियां ये सोच के कि भैया मेरी शादी अच्छे घर में हो गई, मुझे क्या जरूरत है ज्यादा माथा पच्ची करने की, किताब पढ़ने की, पेपर पास करने की, तो ये फैक्ट है कि आप अगर सिर्फ एक घर तक सीमित आने वाली पीढ़ी में रहेंगी। हमारे पेरेंट्स का टाइम अलग था बेटा, तब चलता था क्योंकि घर पे बहुत काम थे। आज दुनिया बहुत तेज गति से बदल रही है, अब घर पे उतने काम हैं ही नहीं, तो औरतों का महत्व घर पे था, जरूरत भी थी। लेकिन आज लाइफ कितनी एडवांस्ड है, आज कितने सारे घर हैं जो भैंस नहीं रखते हैं, कितने सारे घर हैं शहरों में जो बेसिक सारी चीजें जो है उनकी वो मशीनों के ऊपर डिपेंड हो गई हैं। अब कहाँ औरतें उतना हार्डवर्क करती हैं। तो तुम ये सोचो, जैसे कई लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ होना या होम मेकर होना गलत नहीं है, पर समय की डिमांड भी तो बदल रही है ना। पहले औरतों का घर पे रहना कंपलसरी था, नहीं तो घर कौन संभालता, इतने काम कौन करता। लेकिन अब दुनिया बदल गई, अब आपके आधे से ज्यादा काम तो मशीनें करने लग गई हैं। पहले तो औरतें घर में छाछ भी हाथ से बिलोती थी ना पुराने जमाने में, आज कहाँ है उसकी जरूरत। चीजें कितनी एडवांस्ड हैं, घरों में कितनी सारी चीजें तो मशीनों से होने लग गई। तो अब लाइफ ऐसी नहीं है जैसी पुरानी थी, अब लाइफ बेटा आगे बढ़ रही है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। अपनी योग्यता बढ़ा के, और ये जो बहुत छोटे छोटे से काम है ना, जो आपकी जगह कोई कम पढ़ा लिखा भी तो कर सकता है ना, आप क्यों उस काम को करो। काम छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन एक औरत जो पढ़ लिख के, जिसको भगवान ने बुद्धि दी है, जो अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकती है, वो क्यों घर पे सिलबट्टे पे चटनी कूटती रहेगी, या क्यों वो ऐसे काम करती रहेगी जो कि थोड़े से कम लेवल की भी कोई औरत कर सकती है, जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिसके कि पिताजी कोई शराब पीते थे, बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी, वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो नहीं दफ्तर जा सकती है। तो हम सब औरतें इस बात को, लड़कियां खासकर इस बात को समझें कि बेटा अपनी लाइफ ना बेहतर बनाने के लिए है। बेहतर बनाने का मतलब अपने अंदर योग्यता पैदा करना। हम फाइनेंशियली किसी के भी सामने कभी ऐसे हाथ ना फैलाएं, हम हमेशा देने वाले बने या हेल्पिंग हैंड बने। अपने फादर के घर पे हो, चाहे अपनी शादी के बाद हस्बैंड के घर पे हो, हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम हमेशा पैसे मांगते रहेंगे या हमें हमेशा पैसे दूसरा आदमी देता रहेगा। कमाने में जितना जोर लड़कों पे पड़ता है उतना ही लड़कियों पे भी पड़ता है। तो ये सोचना कि मेरे खर्चे भी कोई दूसरा उठाएगा, क्यों उठाएगा बेटा। तुम भी तो, तुम्हें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, बुद्धि दी है ना। पढ़ो लिखो, पैसे कमाओ, दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो हमारे जिंदगी भर खर्चे उठाता रहे। तो काबिल बनो, योग्यता इकट्ठी करो और ये पैरामीटर थोड़े से बदल लो। किसी भी लड़की को, औरत को ये सोच के कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरी तो शादी बढ़िया घर में हो ही जानी है और मैं तो, मेरे पिताजी जो है बढ़िया लड़का ढूंढेंगे, मुझे क्या जरूरत कुछ भी करने की, ये बेवकूफ़ी है बेटा, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम इंसान पहले हैं और लड़का लड़की बाद में है। और एक चीज़ ऐसे भी सोचो कि लड़कों ने, कौन से बेचारों ने कांड कर दिए कि पहले वो अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करें, फिर वो लड़कियों की जिम्मेदारी पूरी करें। उनके ऊपर भी तो तरस खाना चाहिए ना। वो बेचारे क्यों ऐसे, उनको हम सोचेंगे यही कमाते रहे, भाई क्यों कमाते रहेंगे। ये लड़कों के साथ अन्याय है, इतने सालों से इनके ऊपर, बेचारों के ऊपर